पाई कॉइन अब 0.6 से नेक्स्ट 0.4 पे जाएगा या फिर 1.0 पे जाएगा। अगर 0.4 पे जा सकता है तो उसकी क्या वजह है? अगर 1.0 मतलब $1 पे जाएगा तो उसकी क्या वजह हो सकती है? बड़ी इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा आपने थंबनेल पे पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दुरूद पाक के साथ शुरू करते हैं और बरकत की दुआ के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सुन लीजिएगा। अगर 0.4 पे जाएगा तो उसकी वजह क्या है? यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भैया देखो, अगर हम इस वक्त मौजूदा प्राइस देखें तो ये 0.6 चल रही है और ये अपनी पिछली वैल्यू से 75% डाउन गया है। ये पिछली वैल्यू कौन सी कहते हैं? 2.9 की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पाई ने अपना हाईएस्ट अचीव किया था। उसके बाद अब पाई 0.6 पे आ सकता है। अब कहते हैं कि इसके साथ साथ अगर हम इसके मूवमेंट को देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर नज़र आती है, इन्वेस्टर का यहाँ पे ट्रस्ट थोड़ा सा डामाडोल होता है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये डॉक्टर आल्ट कॉइन की स्टेटमेंट है, जो कहते हैं कि जनाब प्राइस ऑफ पाई विल लाइकली कंटिन्यू टू डिक्लाइन, कि पाई की प्राइस नीचे आ रही है। और ये भी कहते हैं कि अगर जो भी हमारे पास मई ख़त्म होने वाला है, जून के बाद जुलाई आएगा और जुलाई के बाद जो अगस्त आएगा, तब तक ये डिक्लाइन ही जाएगा और उस डिक्लाइन में 0.6 से ये 0.4 तक भी आ सकता है। उसके पीछे ये दो रीज़न बताते हैं। पहला रीज़न ये बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का इशू है। अब जो इन्वेस्टर है वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से यहाँ पे पैसा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है कि यार यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है राइट वे में दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो डेली बेसिस पे 10, 15, 20 मिलियन की सप्लाई अनलॉक हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड का प्रेशर नज़र आता है। मतलब जब प्राइस डाउन होने लगती है तो लोग बेच के निकलना चाहते हैं कि हम निकलें, क्यों हम यहाँ पे अपना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं। नो नो नो, हमें बेच के यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही हमारे पास अच्छा मौका है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि भैया बात सुनो, ये जो आपको 0.6 प्राइस नज़र आ रही है, इस प्राइस में आप ये नहीं देखते कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, बैक एंड पे कितनी मेहनत हो रही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले कहते हैं कि भाई देखो, जब फसल काश्त की जाती है ना तो फर्टिलाइज किया जाता है, हल चलाया जाता है और उसके साथ साथ एक अरसा लगता है फसल को तैयार होने में। और तैयार होने के बाद जब हमें फसल नज़र आती है, फिर हम काट के कहते हैं यार पैसा हमारी जेब में आ चुका है। लेकिन उस तैयारी से पहले क्या हो रहा था वो कोई नहीं सोचता। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारे पास पाई कॉइन है, इसका इकोसिस्टम कैसे डेवलप किया जा रहा है, इसको राइट वे में यूजेज के लिए तैयार कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में ना कोई पूछता है और ना ही कोई सवाल करता है। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास पाई का पेयर USD1 के साथ बनाया हुआ है। अब USD1 कौन सी बला आ चुकी है? मार्केट में कुछ नया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कुछ नया ही हुआ है। मार्केट में अगर आप यहाँ पे जाइए और हमारे पास जो जितना भी पाई कॉइन है, ये जितनी क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों हमारे पास जो रैंकिंग आपको नज़र आ रही है, इस रैंकिंग में जितनी भी हमारी करेंसीज हैं उसमें XRP है, BNB है, सोलाना है, उसमें हमारे पास इथेरियम है, बिटकॉइन है। इसके साथ आपको यहाँ पे USDT भी नज़र आएगा, इसके साथ आपको USDC भी नज़र आएगा। और ये जो प्राइस आपको नज़र आ रही है, ये जो करेंसी आपको नज़र आ रही है, ये करेंसी लॉन्च की गई थी, इसका वैल्यू बनाया गया था और आज के दिन तक कोई भी टोकन जब मार्केट में आता है, उसका पेयर चाहे USDT के साथ बने चाहे USD के साथ बने, वो वैल्यूएबल समझा जाता है और मार्केट उस पर
ट्रस्ट करती है। बिल्कुल इसी तरह से एक नया टोकन मार्केट में लाया गया, एक नई करेंसी मार्केट में लाई गई, एंड दैट इज़ USD1। अब ये कौन लेके आया? ये आपके ट्रंप जी लेके आए थे कि जिन्होंने कहा कि अब हम USD1 के साथ काम करेंगे और ये जो USD1 है क्रिप्टो में एंट्री लेगी अपनी पाई के ज़रिए। नहीं समझ आई? अब देखो ना, अगर कोई गाड़ी लाहौर से आ रही है तो कामोकी में वो एंट्री तब ही लेगी जब उसके पास कोई टोल प्लाज़ा होगा। अगर वहाँ से आगे आती है, गुजरात में एंट्री लेती है, तो वो चनाब के ऊपर टोल प्लाज़ा से एंट्री लेके ही आगे गुजरेगी, इसके अलावा वो आगे नहीं गुजर सकती, उसको साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा कोई भी फिएट करेंसी है वो USD1 में कन्वर्ट हो चुका है और उसको अगर अपना सफ़र आगे बढ़ाना है क्रिप्टो का, तो भैया उसको पाई कॉइन के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, पाई कॉइन के आगे सलाम ठोकना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो कन्वर्ट होगा पाई के आगे और उसके बाद वो बाकी क्रिप्टो में अपना सफ़र शुरू कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को जिनको ये शायद पता चल चुका है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगलाइज की जा रही है और उसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स भी बन चुकी है, उसके लिए बाकायदा कम्युनिटी भी बन चुकी है। और आपको बताता चलूँ, जिस तरह अमेरिका ने अपने नेशनल रिज़र्व में बिटकॉइन को शामिल किया, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान भी शामिल करने जा रहा है। कुछ लोग इसके हक़ में हैं और कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीनों में इसकी प्राइस ऊपर नहीं जा सकती और जाने के चांसेस भी नहीं हैं। उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, पिछले महीने का चार्ट देख लीजिए, 1.6 से होके वापस आया है। तो यहाँ पे तो कोई भी एक्सचेंज नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, बट क्या हुआ था, मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई थी और उस पॉजिटिविटी की वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी बेहतर प्राइस देखने को मिली। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप पाई की प्राइस बेहतर देख रहे हैं, हमें MBP कॉइन की प्राइस भी बेहतर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये देखिए चार्ट आपके सामने है, इस महीने के चार्ट में आपको नजर आएगा कि आपका MBP कॉइन 0.077 से हो के आया है और अब अगर 0.062 पे बैठा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले महीने भी ऐसे डाउन गया था, बल्कि इससे भी डाउन गया था, फिर इसने बाउंस बैक किया था, फिर अपने आप को बेहतर बनाया था, फिर इसने ताकत पकड़ी थी और फिर इसने अच्छे लेवल का स्कोर अचीव कर लिया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे हमारे लिए एक बेहतर एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है 0.062, लेकिन ये उसके लिए है जिसको क्रिप्टो के ऊपर ट्रस्ट है, जिसको अपने ऊपर ट्रस्ट है और जिसको अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर ट्रस्ट है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। मैं दोस्तों आपसे इन्वेस्टमेंट तो लेता नहीं हूँ, पैसे तो मैं आपसे लेता नहीं हूँ, किसी भी जगह पे आपको पैसे लगाने का नहीं कहता। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये जो चैनल नया है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें आपकी सपोर्ट बहुत पावरफुल बना सकती है। तो अभी तक ले दोस्तों, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा, वालिदैन की दुआएं लेने की कोशिश कीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।